बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन मजीद। वेलकम बैक टू बायोलॉजी हब। दैट्स माय यूट्यूब चैनल, दैट्स माय वेरी वेरी कीन इम्पॉर्टेंट। तो मैंने कहा था कि अब के लेक्चर्स इंशाल्लाह डे बाय डे डेली की डेली आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, दैट इज़ ये बात आप तमाम बच्चों के लिए, मेडिकल के बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जी एमबीबीएस में एडमिशन होना चाहिए, तो एमबीबीएस में एडमिशन होगा। अब देख लें इस टाइम हालत मेरी क्या हुई है, लेकिन फिर भी लेक्चर्स को देना, क्योंकि मुझे आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यू आर द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी एंड क्योंकि आने वाले वक्त में जिन्होंने डॉक्टर्स बनना है तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, आने वाले फ्यूचर के वक्त के जो हमारे मुस्तकबिल के डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ठीक है, टीचर्स हैं। टीचर्स तो खैर बड़ी मुश्किल ही बनते हैं। ठीक है, टीचर्स बाय लक बाय चांस हम कह तो बन जाए। ठीक है, आज का टॉपिक जो है दैट वन इज अ किंगडम मुनेरा का, उससे आगे जो टॉपिक हम लेके चल रहे हैं दैट इज अ साइज की जो उसकी रेंज है वो कितनी है, दैट इज 0.12 माइक्रोन मीटर इन लेंथ है। 0.12 मैं इसलिए उसे वेरीफाई कर रहा हूं ताकि बाज कोई न्यूमेरिकल वैल्यू गलत कोई ना हो। माइकोप्लाज्मा जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है दैट इज उसकी जो है जो साइज 100 टू 200 नैनोमीटर, 100 टू 200 नैनोमीटर। इस तरह हमारे पास ई कुलाई है 1.1 टू 1.5, इसकी विड्थ आ जाएगी, और जी 2 टू 6 इसकी लेंथ है। तो ये आपने दोनों चीजें ही नोट कर लेनी है। ठीक है, दो चीजें अगर आपके पास होगी हों तो अब हमारे पास आया था स्पाइरोकीट्स। स्पाइरोकीट्स 500 माइक्रोन मीटर इन लेंथ, जबकि स्टेफाइलो एंड स्टेप्टोकोकस 0.75 टू 1.25 माइक्रोन मीटर इन डायामीटर। ये उसका डायामीटर रेंज आपने याद रखनी है। और ये पुलपिसियम फिशल सनी, वो उसकी जो लॉन्ग लेंथ है दैट इज अ 600 माइक्रोन मीटर उसकी लेंथ आ जाएगी, जबकि उसकी कितनी विड्थ है दैट इज अ 80 माइक्रोन मीटर जो है वो थिक यानी मोटा है। ठीक है, अब ये आपने सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है, ये आपने रेंजेस जो हैं इसको आपने अलहदा फ्लो चार्ट के अंदर एक A4 साइज पेपर ले लेना, उस पर आपने ड्रॉ कर लेना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज का लेक्चर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है तमाम बच्चों के लिए, जिसमें मेरे इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए भी और बांग्लादेश के भी हैं। तो वहां से भी जो देख रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा। ये लेक्चर माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर भी है। माइक्रोबायोलॉजी जो पढ़ते हैं फॉर्म डी के अंदर, एमबीबीएस के अंदर, डीपीटी के अंदर, एचएनडी के अंदर, उसमें भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, कोकस किसे कहते हैं? कोकस कहते हैं स्फेरिकल और ओवल शेप बैक्टीरिया। स्फेरिकल और ओवल शेप जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? दैट इज नॉन एज द कोकस। पहली बात, प्लेन और डिवीजन इसमें कोई नहीं है। डिप्लोकोकस जिसमें हम कहते हैं सिंगल प्लेन ऑफ डिवीजन आपको नजर आती है, साथ साथ लिखते जाइएगा, ये होती है सिंगल प्लेन के अंदर है। स्टेप्टोकोकस जिसमें एक आपको स्ट्रेट चेन के अंदर नजर आए, यहां पर भी आपको प्लेन ऑफ डिवीजन सिंगल ही नजर आएगी। स्टेफाइलोकोकस जो कि आपने याद रखना है, जिस ना ग्रेप्स होते हैं क्लस्टर फॉर्म में, और यहां पर हम कहेंगे प्लेन ऑफ डिवीजन क्या है? इर्रेगुलर है, बेतरतीब है, उसकी तरतीब कोई नहीं है। ठीक है, टेट्रॉड, टेट्रॉड देखें 1 2 3 4, तो इससे मुराद है कि इसके अंदर 2 प्लेन ऑफ डिवीजन है। कितनी है? 2 प्लेन ऑफ डिवीजन, 2 प्लेन ऑफ डिवीजन है। सारसीना 1 2 3 4 5 6,
तो इसमें कितनी है प्लेन ऑफ डिवीजन? यहां पर 3 प्लेन ऑफ डिवीजन है, जिसमें 8 का मतलब है सारसीना। अब दोबारा इसको जरा गो थ्रू कीजिएगा। सबसे पहले कोकस, स्फेरिकल और ओवल शेप बैक्टीरिया, फिर उसके बाद डबल होंगे तो डिप्लो, चेन हो तो स्टेप्टो, क्लस्टर हो तो स्टेफाइलो, 4 हो तो टेट्रॉड, 8 हो तो सारसीना। किसके अंदर कौन सी डिवीजन है? इसके अंदर कोई भी आपको प्लेन ऑफ डिवीजन नजर नहीं आएगी। यहां पर सिंगल प्लेन है, यहां पे सिंगल है, यहां पे इरेगुलर है 2 प्लेन और 3 प्लेन सिस्टम की जो हमें डिवीजन नजर आएगी। ठीक है, यहां तक आपका फर्स्ट पार्ट। अब इसकी एग्जाम्पल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक में 1-2 लिखी हुई है, टोटल मैंने जो बुक से और जो इंपॉर्टेंट है आपके पूरे एमडी कैड, नम्स, ईटा कहीं से भी आ जाए, इसके अलावा कोई एग्जाम्पल नहीं आ सकती। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, दूसरे नंबर पे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, नाइजेरिया गुनेरिया। बाद बच्चे से पढ़ते गुनेर हुई नहीं, गुनेरिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, नाइजेरिया गुनेरिया, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ऑरियस से याद रखें, यूरियस, ऑरियस, कुछ भी याद रख सकते हैं। जो 5 एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल जिस बच्चे ने याद करनी, अब कहीं से भी वो एग्जाम्पल एक आधी पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए इधर कि वो एग्जाम्पल किससे रिलेट है। तो इस लेक्चर को डेडिकेट करूंगा, बहुत से बच्चे थे, मैंने कहा भी था आज कि ये वो लेक्चर जो मैं दे रहा हूं दैट इज डेडिकेट टू एक बेटी जिसने अच्छे नंबर भी लिए थे, दैट इज इशाल, और बहुत से और बच्चे हैं जिनमें आदिल, जिनके अंदर मेरे पास उमर, ठीक है, और मेरा बहुत चहीता स्टूडेंट सैफ भी शामिल है, जो कि पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। कोशिश किया कर यार, पढ़ ले यार, तेरी मेहरबानी। ठीक है, अच्छा जी, बैसिलस से मुराद क्या है? ये होते हैं जी रॉड शेप। रॉड शेप, अगर वो चेन फॉर्म में रॉड है तो डिप्लो, यहां पर सिंगल प्लेन और डिवीजन। डिप्लो में 2 रॉड आ जाएंगे तो प्लेन और डिवीजन सिंगल रहेगी। इसमें भी सिंगल प्लेन और डिवीजन, क्योंकि आप देख लें ये 1-2 होंगे तो डिप्लो, चेन फॉर्म होगी तो स्ट्रेप्टोबैसिलस। एक वर्ड नया मैंने लिखा, कोको बैसिलाई। कोको स्फेरिकल एंड, आप रॉड शेप बैक्टीरिया विथ स्फेरिकल एंड्स, उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड द कोकोबैसिलस। फिर अगेन इनकी एग्जाम्पल मेन चीज है, बाकी आप याद कर लोगे। सबसे पहले इसेर्चिया कोलाई, बैसिलस सबटाइलस, सूडोमोनास, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो कि कॉज करता है फूड पॉइजनिंग, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई, टेटनस, लैक्टोबैसिलस टाइफाई, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। इनके अलावा एग्जाम्पल कोई भी नहीं पूछेगा। यही वो एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल के अलावा कोई भी नहीं पूछेगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये दिस वन इज कंटिन्यूसली, ये आप और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ एक काम कीजिएगा कि लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब, 4 चीजें, ज्यादा नहीं मांग रहा कुछ। ठीक है, एक पूरे का पूरा वीडियो वॉच करें, नंबर 2 शेयर कर दिया करें, क्योंकि ये देखें कितनी मेहनत लगती है। पहले इसको वॉइस रिकॉर्डर करना पड़ता है, फिर बाद में बहुत चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। लेकिन मेरा बेटा, इन चीज़ों को हमें, इस चीज़ से मुझे कोई गर्ज नहीं है, हम कोई नहीं गीले हो रहे हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन हमें आपसे गर्ज है। ठीक है, अच्छा जी, द वर्ड है स्पाइरल। स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, स्पाइरल हेलिकल शेप आ गई, हेलिकल शेप, हेलिकल है तो कोई प्लेन और डिवीजन होगी नहीं। विब्रो है तो विब्रो कहते हैं कर्व्ड और कोमा शेप, प्लेन और डिवीजन होगी नहीं होगी। स्पाइरिलियम, थिक एंड रिजिड, जबकि स्पाइरोकीट क्या है? थिन एंड फ्लेक्सिबल। ये बात मैंने फिर क्या, ये याद हो जाएंगी। मैंने जिस तरफ मैं लेके जा रहा हूं उस चीज को बस हाईलाइट कीजिएगा। दैट इज विब्रो कॉलेरा हाइफोमाइक्रोबियम, बट ये नहीं लिखा टर्पोनियम पैलिडम, एच पाइलोरी, कैम्पाइलोबैक्टर जेजनी।
ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो पेपर में आती हैं और आएंगी। इस दफा एमडी कैट का सिलेबस थोड़ा सा चेंज है, अपने जेहन में ये ना रखिएगा कि फॉर एग्जाम्पल बड़े इजी क्वेश्चन आएंगे। इस दफा थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स और ट्रिकी करेगा ही करेगा, ठीक है। ये नहीं कि मैंने उसे कह दिया कि भाई अब प्लियोमॉर्फिज्म में जिसमें वैरायटी ऑफ शेप्स क्या होती हैं, वैरायटी ऑफ शेप्स। और प्लियोमॉर्फिज्म एक 4th नंबर पे मैंने डिवीजन लिखी है, 3rd नंबर पे आपके पास आ जाती है स्पाइरल, जी नंबर 2 पे आ जाती है बेसिलस, नंबर 1 पे कॉकस। तो ये 4 डिवीजन आपकी बुक में 3 लिखी गई है, वैरायटी ऑफ शेप, और इसकी एग्जांपल एच पाइलोरी और माइकोप्लाज्मा भी लिखी गई है, ठीक है। तो ये वो एग्जांपल्स हैं, ये वो सारी की सारी चीजें हैं दैट इज कीन वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एमडी कैट बायोलॉजी। अब दोबारा इसको गो थ्रू कर लें। एग्जांपल स्टेप्टोकोकस नमूनाई, स्टेप्टोकोकस पायोजीन्स, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, नाइजेरिया गुनेरिया। उसके बाद इकोलाई, बैसिलस सबटाइलस, सूडोमोनास, एच इन्फ्लुएंजा जो इन्फ्लुएंजा कोज करता है, नजला जुकाम बुखार, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई, लैक्टोबैसिलम टेटनाई, एसिडोफाइलस, लैक्टोबैसिलस टाइफाई। ये आप एग्जांपल हाईलाइट करके इनको आप अलग तौर पे याद करनी है। विब्रो कॉलेरा, हाइफोमैक्रोबियम, टर्पोनीमा पैलिडम, एच पाइलोरी, कंपाइलोबैक्टर जेजुनी। उसके बाद एच पाइलोरी और माइकोप्लाज्मा। ये वो तमाम एग्जांपल है जो आपने याद रखनी है। तो आज के लेक्चर्स में और दूसरे नंबर पे एमडी कैट के बच्चे कहते हैं सर सिलेबस चेंज हो गया है। भाई सिलेबस अब मैं इसीलिए इंट्रोडक्शन इसका दिया है कि क्वेश्चन करने वाला कहीं से भी क्वेश्चन, अब 6 चैप्टर है, आपने कहना सर साइज और शेप ऑफ बैक्टीरिया है, और उसके अलावा थोड़ा बहुत वो बताया गया फोटोसिंथेसिस, जो केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, वो तब खैर माइनस और एक्सक्लूड कर दी गई कुछ चीजें जो प्लांट वाली हैं। अच्छा, दूसरी बात, प्लांट वाली कोई भी है, वो चाहे आपके पास चैप्टर नंबर 12 में सी, चैप्टर 14 में सी थी, चैप्टर 9 था, प्लंटी था, प्लंटी बिल्कुल निकाल दिया गया, और ये बड़ी खुशी की बात है, एनीमिलिया भी निकाल दिया गया। अब भी अगर बंदा, और सबसे बड़ी बात, बायो के 80 एमसीक्यूज, 81 एमसीक्यूज, तो इसलिए बायो को बड़े ध्यान से कीजिएगा एक एक पॉइंट। अब कॉम्प्लेक्सिटी होनी है, ठीक है, इस दफा तो आप इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। इंशाल्लाह ये डेली के डेली लेक्चर अपलोड, आपका काम है पूरे के पूरी वीडियो को वॉच करना, देखना, और अपना जो राय है, अपनी जो इजहार है, यू कैन पुट ओवर दिस इनटू द कमेंट सेक्शंस बाय लाइकिंग, बाय सब्सक्राइबिंग। अल्लाह हाफिज।